Good morning, class 7. Today we will start exercise 7.2. Question number 1. Which congruence criteria do you use in the following? कौन सा congruence criteria जो है आप इन questions के अंदर use करेंगे? तो first of all we will study about the congruence criterias जो कि मैंने आपको concept map में बताए थे. concept map में जो मैंने आपको कंसेप्ट मैप सेंड किया था उसके अंदर आपको बताए गए थे SSS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया, ASA और RHS क्राइटेरिया. देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ क्राइटेरियाज. अब कौन सा क्राइटेरिया किस में अप्लाई होगा वो हमें यहाँ पर बताना है. SSS क्राइटेरिया वहाँ लगता है जहाँ पर सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सेम साइज़ की होती हैं. जैसे ये अगर 2 ट्राइंगल्स हैं, ये कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट होंगी? दिस साइड इज़ इक्वल टू दिस साइड. ये जो डबल लाइंस लगा रखी हैं दैट मीन्स इस ट्राइंगल के अंदर ये डबल लाइन वाली साइड इक्वल होगी. ये ट्रिपल लाइन से एक सिंबल लगा रखा है और यहाँ पर भी इस लाइन के ऊपर ये ट्रिपल लाइन सिंबल लगा रखा है. तो ये सिंबल्स यही बताएंगे कि कौन सी साइड किस साइड के कॉन्ग्रेंट, किस साइड के कॉरेस्पॉन्डेंस है, किस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग है. तो अगर यहाँ पर एक सिंगल लाइन लगी हुई है इस लाइन के ऊपर, ट्राइंगल की इस साइड के ऊपर, और दूसरी ट्राइंगल के इस साइड के ऊपर सिंगल लाइन लगी हुई है, तो दैट मीन दीज 2 साइड्स आर कॉरेस्पॉन्डेंस. उसके बाद ये डबल लाइन का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पर एक डबल लाइन का सिंबल है, तो ये दोनों साइड्स आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है. ये थर्ड लाइन के ऊपर 3 लाइन्स, यहाँ पर भी 3 लाइन्स है, तो समझ लीजिए कि ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. तो इसका मतलब जब तीनों साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग्स होती हैं 2 ट्राइंगल्स के अंदर, तो दैट मीन्स कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? SSS. S मीन्स साइड, S मीन्स साइड और ये साइड, तो यानी साइड 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 कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया विल बी अप्लाइड इन दोज केसेस इन विच ऑल द साइड्स आर सेम. नेक्स्ट क्राइटेरिया SAS. S मीन्स साइड, A4 एंगल, S4 साइड, यानी साइड एंगल साइड. इन दिस क्राइटेरिया 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, यानी उन 2 साइड्स के बीच का जो एंगल होगा, यानी एक साइड ये इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड और इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग होंगी. उसके बाद ये डबल लाइन देखिए, यहाँ पर डबल लाइन है तो यहाँ पर भी डबल लाइन है, यानी ये वाली इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड और इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड आपस में क्या होंगी? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी. एंड इंक्लूडेड एंगल, अब इसमें और इसके इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है दैट इज़ दिस, और इस ट्राइंगल के अंदर इन 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का एंगल ये वाला है, तो ये वाला और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, यानी ये इंक्लूडेड एंगल होंगे 2 साइड्स के बीच में. तो ऐसे क्राइटेरिया पर जब आपकी 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल एग्जैक्ट कॉपीड हो तो हम बोलेंगे SAS क्राइटेरिया. थर्ड क्राइटेरिया ASA, that means angle side angle. When 2 corresponding angles and the included sides are exact copy of each other, then they are called the ASS criteria. Let us see, these are the 2 triangles. एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है. इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में देखिए ये साइड और ये साइड आपस में क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. ये वाला एंगल इस एंगल से और ये डबल एंगल जो ऐसे इस टाइप से 2 लाइन सिंबल दिया हुआ है और ये डबल लाइन दे रखे, तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? सेम होंगे, एग्जैक्ट कॉपीड होंगे, सेम होंगे बिल्कुल. तो अब 1 साइड के ऊपर 2 एंगल्स और यहाँ पर भी 1 साइड के ऊपर 2 एंगल्स, तो AS ये साइड है और ये A है, तो ASA क्राइटेरिया जो है इसके अंदर अप्लाई होगा. व्हेन 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स जब भी होगा तो आपका ASA क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई होगा. उसके बाद RHS, ये क्राइटेरिया ऐसा क्राइटेरिया जिसको देखने से ही पता लग जाता है कि अगर एक राइट एंगल होगा तो ये क्राइटेरिया तो आपका होगा ही होगा RHS. तो हाइपोटेन्यूज, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S फॉर थर्ड साइड. तो यहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल और यहाँ पर भी क्या है? 90 डिग्री का एंगल. तो इन दोनों फिगर्स में आप देखिए यहाँ पर 90 के एंगल्स जो है वो दिख रहे हैं. तो R वाला राइट एंगल तो क्राइटेरिया तो है ही है. यहाँ पर ये साइड्स हैं, दिस साइड इज हाइपोटेन्यूज एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंड द अदर साइड इज दिस साइड, डबल लाइन्स यहाँ पर छोटी छोटी 2 लाइन्स शो हो रही हैं, तो इसका मतलब दिस साइड इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस साइड. हेयर इज RHS criteria, congruence criteria will be
applied. Now according to these 4 criterias we have to solve the exercise 7.2. Now exercise 7.2 question number 1, which congruence criteria do you use in the following? Given ये 2 figures 2 triangles आपको given है, इसमें AC is equal to DF given है, this side AC, ये वाली side AC इस DF के equal given है, AB equal to DE given है, AB और ये DE, यानी ये 2 sides, ये sides इस side के equal है. BC is equal to EF, ये जो BC साइड है EF के इक्वल है, तो जस्ट एक सिंबल लगा देते हैं कि जिसके ऊपर हमने छोटी छोटी 3 लाइंस लगाई हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, जिससे हमें देखने से ही पता लग जाता है कि these sides are equal, these sides are equal and these sides are equal. So triangle ABC is congruent triangle DEF. तो by which criteria, कौन से क्राइटेरिया आप यूज़ करोगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट जो होंगे? देखो साइड्स इक्वल हैं, सबकी एग्जैक्ट कॉपीड है, AC DF के इक्वल है, BC EF के इक्वल है और AB जो है वो DE के इक्वल है. तो इसका मतलब कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? बाय SSS क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल्स क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी. नेक्स्ट गिवन ZX इज इक्वल टू RP, ZX ये दिस इज ZX, दिस साइड इज इक्वल टू RP, इसके ऊपर भी सिंगल लाइन लगा देते तो देखने से पता लग जाएगा ये दोनों साइड्स ही इक्वल हैं, फिर बार बार हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं होगी. नेक्स्ट RQ इज इक्वल टू ZY, RQ दिस साइड, ZY दिस साइड, दैट मीन दीज साइड्स आर इक्वल. एंगल PRQ, PRQ ये वाला एंगल और XZY दिस एंगल, दैट मीन दिस एंगल R इज इक्वल टू एंगल Z है, तो ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो अब देखिए ये साइड और ये साइड के बीच में एंगल है, इन 2 साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच का एंगल है. तो विच क्राइटेरिया, बाय विच क्राइटेरिया द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट? SAS, यानी 2 साइड्स हैं और एक एंगल उनके बीच में है, तो SAS क्राइटेरिया से बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. तो बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल XYZ. थर्ड पार्ट, एंगल MLN, this angle is equal to FGH, this, ये एंगल L एंगल G के इक्वल है. NML, दिस एंगल, इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसके इक्वल है? GFH के, GFH, यानी इसको भी हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो देखने से पता लगेगा कि ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं. ML इज इक्वल टू FG, ML इज इक्वल टू FG, यानी दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन. तो यहाँ पे देखने से पता लग रहा है कि 2 एंगल्स हैं और एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड है. तो बाय विच क्राइटेरिया दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट? ASA, देयर आर द 2 एंगल्स एंड 1 साइड. तो आप इसको इस तरीके से नहीं राइट कर सकते, AAS या SA, ऐसा नहीं लिखेंगे, हमेशा राइट करेंगे, क्योंकि 2 एंगल्स के बीच की साइड है तो साइड बीच में आनी चाहिए और एंगल्स साइड पर आने चाहिए. यहाँ पर भी 2 साइड्स के बीच का एंगल है, इसलिए साइड एंगल साइड, तो एंगल A जो है वो भी सेंटर पर ही होना चाहिए. अगर आप इसको ऐसे राइट कर देते हैं SSA या ASS, तो वो क्राइटेरिया रॉन्ग है. क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू फिगर ही होना चाहिए. आपका अगर 2 साइड्स के बीच का एंगल है तो एंगल A जो है वो भी सेंटर पर आप शो करोगे. यहाँ पर राइट करने के मेथड में भी SAS, यहाँ पर भी देखो S, ये बीच में एंगल A है और ये S है, तो SAS, दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड. फोर्थ पार्ट, गिवन EB इज इक्वल टू DB, EB इज इक्वल टू DB, दिस साइड इज इक्वल टू दिस. नेक्स्ट AE इज इक्वल टू BC, AE इज इक्वल टू BC, ये साइड इस साइड के इक्वल है. एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A जो है वो C के इक्वल है, 90 डिग्री का है, तो यहाँ से 90 डिग्री से तो पता लगता है कि RHS क्राइटेरिया ही होगा. RH फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S फॉर साइड. तो बाय RHS क्राइटेरिया ट्राइंगल AEB, BDC बोथ आर congruent triangles. Now come to the question number 2. You want to show that triangle ART congruent triangle PEN. हमें ये शो करना है ट्राइंगल ART
एंड PEN, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसी हैं, कॉन्ग्रेंट है, हमें ये प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इफ़ यू हैव टू यूज़ SSS क्राइटेरिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्राइटेरिया गिवन है, तो हम इसी क्राइटेरिया को यूज़ करेंगे, 3 साइड्स को इक्वल कर देंगे। तो देन यू नीड टू शो दैट, हमें क्या शो करना है, SSS क्राइटेरिया को शो करने के लिए AR, दिस AR, ये AR किसके इक्वल आपको दिखाई दे रही है, PE के इक्वल दिखाई दे रही है। तो AR इज इक्वल टू PE, AR इज इक्वल टू PE राइट कर देंगे। उसके बाद RT किसके इक्वल होना चाहिए, कैसे, ये RT लाइन इस EN के ऊपर कॉपीड हो जाएगी, एग्जैक्ट कॉपी। तो RT का एग्जैक्ट कॉपी EN है, तो RT इज इक्वल टू EN, यानी RT इक्वल टू EN। उसके बाद AT, ये AT जो है इसके एग्जैक्ट कॉपी होगी PN की, तो AT इज इक्वल टू PN। तो इस तरीके से SS क्राइटेरिया होने पर हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इफ़ इट इज़ गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू N, अगर आपको ये गिवन है एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, ये एग्जैक्ट कॉपीड हैं, देन यू आर टू यूज़ SAS। तो SAS क्राइटेरिया यूज़ करना है, यानी साइड एंगल साइड, यानी दो साइड्स के बीच का एंगल। तो डेफिनेटली ये एंगल है तो इसकी साइड्स, ये अगर ये एंगल है तो इसके बीच, ये एंगल बीच में है, तो ये साइड और ये साइड, जिन दो साइड्स को मिलाकर ये एंगल बनाया गया है वो कौन से, एक तो AT है और एक RT है। यहाँ पर एक PN है और एक EN है, इसका मतलब AT PN को कॉपीड करेगी एग्जैक्ट कॉपी, और RT जो है वो EN को कॉपीड करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि RT इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, RT इज इक्वल टू EN होना चाहिए, और AT यानी PN किसके इक्वल होना चाहिए, AT के इक्वल होना चाहिए। तो दिस criteria SAS criteria will be used. If it is given that AT is equal to PN, अगर ये गिवन होता कि AT जो है वो PN के इक्वल है, AT is equal to PN के इक्वल गिवन है, then you are to use ASA criteria। ASA का मतलब टू एंगल्स के बीच की साइड, दैट मीन्स ये वाला एंगल, क्योंकि AT जो है वो PN के इक्वल गिवन है आपको, AT इज इक्वल टू PN गिवन है, तो AT लाइन के ऊपर ही एंगल T तो पहले से ही ये इक्वल गिवन था सेकंड पार्ट में, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे, एंगल T N के इक्वल होना चाहिए, और ये वाला एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि AT PN के इक्वल है, तो इसके साथ दो एंगल्स जो होंगे वो ये वाले होंगे, क्योंकि हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करना है, ASA क्राइटेरिया। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। तो by using these two criterias we have to prove that triangle ART is congruent to triangle PEN.